औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमने पिछले लेक्चर में पार्ट 1 इंग्लिश के पिछले लेक्चर में पोएम हॉलोमैन को स्टडी किया था और उसके जो स्टैंज़ाज़ हैं उनको स्टडी किया था। उसके अलावा जो है आपको एक्सप्लेनेशन दी गई थी, आपने जो एक्सप्लेनेशन करनी है। आज डी कम पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो मेन आइडिया करेंगे। मेन आइडिया को एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं। द पोएम इज़ अ ग्रुप सॉन्ग। द पोएम इज़ अ ग्रुप सॉन्ग। ये पोएम एक ग्रुप सॉन्ग है। द मैन गैदर एंड लेमेंट। इंसान इकट्ठे होते हैं और अफसोस करते हैं देयर इनएक्टिविटी, अपनी बेअमली पे। दे रिप्रेजेंट मॉडर्न मैन। वो जदीद इंसानों को, मॉडर्न मैन को की नुमाइंदगी करते हैं। दे लैक फेस, उनमें यकीन या ईमान की कमी है। दे आर पैरालाइज्ड, वो दे आर स्पिरिचुअली डेड, और रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। दे लैक स्पिरिट, उनके अंदर जज्बे की कमी है, विल अज़म की, एंड स्ट्रेंथ और क़ुव्वत की। दे आर पैरालाइज्ड फिज़िकली एंड स्पिरिचुअली, वो जिस्मानी और रूहानी तौर पे मफलूज हैं। दे आर लीडिंग ए लाइफ ऑफ इनर्शिया, वो सुस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दे डू नॉट फॉलो द मैन ऑफ एक्शन। एलियट वॉन्ट्स टू से, एलियट कहना चाहता है दैट इट इज़ बेटर टू इवल दैन टू डू नथिंग। तो ये डी कॉम वाले स्टूडेंट्स करेंगे। इसके अलावा हम आते हैं जी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। कौन कौन से क्वेश्चन आप करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डू द हॉलो मैन मीन। क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे। व्हाट डू द हॉलो मैन मीन, खोखले आदमियों से क्या मुराद है। इसको स्टडी कर लेते हैं एक दफ़ा। द हॉलो मैन आर, खोखले आदमी हैं, मॉरली पैरालाइज, जो अखलाकी तौर पे ख्वाली ज़दा है। दे लैक स्पिरिट, उनके अंदर रूह की कमी है, एंड स्ट्रेंथ और ताकत की। दे आर ओनली शेडोज़ फिल्ड विद एम्प्टीनेस, वो सिर्फ साए हैं जो खाली पन से भरे हुए हैं। देयर हेड्स आर फिल्ड, उनके जो सर हैं वो भरे हुए हैं, विद ड्राई स्ट्रॉ, जो खुश्क तिनके हैं उनसे। ये क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जी करेंगे आप। What do the stuffed men mean, जो भुस परे आदमी उनसे क्या मुराद है। The stuffed men are the men, भुस परे आदमी वो आदमी हैं whose heads are filled with worthless straws, जिनके जो दिमाग हैं वो बेवक़्त तिनकों से, फजूल तिनकों से, गैर अहम तिनकों से भरे हुए हैं। They lack wisdom, उनमें अक़ल की कमी है, उनमें जहानत की कमी, इंसाइट और बसीरत की। वट एवर दे से, जो कुछ भी वो कहते हैं और डू और करते हैं, मीनिंगलेस, वो बेमैनी होता है। इसके बाद अब करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज़ द फ्रेज़ हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ मीन, जो जुमला है हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, इससे क्या मुराद है। व्हाट इज़ द मेंटल कंडीशन ऑफ द हॉलो मैन। द फ्रेज शोज़, जुमला ये दिखाता है द मेंटल कंडीशन, जो जहनी हालत ऑफ द हॉलो मैन की। देयर हेड्स आर फिल्ड, उनके सर भरे हैं, विद वर्थलेस स्ट्रॉ, फजूल तिनकों से, गैर अहम तिनकों से। दे लैक विजडम एंड इंसाइट, दे आर डॉल्ड एंड डेड। ये 3 क्वेश्चन हो गए जी। आगे आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या है। द पोएट टेल्स अस, पोएट हमें बताता है अबाउट सम डेड मैन, किसी मुर्दा आदमी के मुतल्लिक़, हु कैन नॉट फेरी टू हेड्स, जो कश्ती में
सवार नहीं हो सकता। द पोइट वॉन्ट्स टू से, पोइट ये कहना चाहता है दैट लेज़ी एंड इनएक्टिव पीपल, कि काहिल और सुस्त लोग, आर वर्स दैन दोज, उनसे बुरे हैं, हु डू इवल डीड्स, जो गलत काम बुरे काम करते हैं। इवल पीपल कैन गो एट लीस्ट टू हेल, जो गुनाहगार लोग होते हैं कम से कम जहन्नम में तो चले जाते हैं। बट लेज़ी पीपल कैन गो नो वेयर, लेकिन जो सुस्त लोग होते हैं वो कहीं भी नहीं जाते। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप इसके करेंगे और अब इसके सिनोनिम्स की तरफ आते हैं, वो भी एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं। वी आर द हॉलो मैन, नंबर 1, वी आर द हॉलो मैन। हॉलो अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है जी खोखले। ऑप्शन इसका है यूजलेस। नंबर 2, वी आर द स्टफ्ड मैन, स्टफ्ड। नंबर 2 अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है भुस परे। वर्थलेस, इसका सही ऑप्शन होगा वर्थलेस। नंबर 3 हेड पीसेस, दिमाग। हेड पीसेस दिमाग। ब्रेन्स, ऑप्शन है जी ब्रेन्स। नंबर 4 स्ट्रॉ, और हेड पीसेस आर फिल्ड विद स्ट्रॉ, तिनके। ऑप्शन है हे। नंबर 5 विस्पर, विस्पर सरगोशी करना। स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली, सही इसका ऑप्शन है स्पीक सॉफ्टली। नंबर 6 मीनिंगलेस, बेमैनी, बेमैनी। ऑप्शन है जी एब्सर्ड, एब्सर्ड। नंबर 7 है जी सेलर, गोदाम या वो जगह जो स्टोर के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्टोरेज, सही ऑप्शन है जी स्टोरेज। नंबर 8 पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड। मफलूज, मफलूज। इम्पोर्टेंट, ऑप्शन है ए इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। नंबर 9 जेस्चर्स, इशारे, जेस्चर इशारे। नंबर 9 है जेस्चर इशारे। ऑप्शन है इसका जी साइलेंस, खामोशी, साइलेंस। नंबर 10 है जी वायलेंट, वायलेंट पुरतशद्दद, पुरतशद्दद। और इसका ऑप्शन होगा जी फाइल्स, फाइल्स। ये जी सिनोनिम्स हैं और आप इन क्वेश्चंस को कार में याद करेंगे और उसके बाद इनका कार में टेस्ट देंगे। ये आपका होमवर्क है जी। पीछे हमने हम अब कुछ पेरा वर्ड्स करते हैं। जो आईकॉन पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पहले 5 पेरा वर्ड किए थे, अब अगले 5 पेरा वर्ड्स करेंगे। पहले जो उन्होंने किए थे वो थे एब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एबल, कैपेबल, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेस, एक्सेस। आगे जी आप करेंगे छठा अडेप्ट, अडेप्ट के मुताबिक बनाना। सलीम हैज़ अडेप्टेड हिमसेल्फ टू द चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस, सलीम ने अपने आप को बदलते हुए हालात के मुताबिक ढाल लिया है। अडेप्ट माहिर, शी इज़ अडेप्ट इन कुकिंग, वो खाना पकाने में माहिर है। अडॉप्ट, अडॉप्ट अख्तियार करना, शी अडॉप्टेड एन ऑर्फन चाइल्ड, उसने यतीम बच्चे को गोद में ले लिया है। नंबर 7
करेंगे जी। नंबर 9 दूसरा, एडवाइस नसीहत। अली डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। अली ने मेरी नसीहत पे अमल नहीं किया। एडवाइज वर्ब के तौर पे यूज़ होता है नसीहत करना। एडवाइज हिम टू ओबे द लॉ। उसे नसीहत करो कि कानून की पासदारी करे। तीसरा करेंगे जी आप, अफेक्ट बहाना करना, रूप धारना या असर डालना। वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है शी अफेक्टेड टू बी सिक। उसने बीमारी का बहाना किया। या ओवरवर्क अफेक्टेड इज हेल्थ एडवर्सली। ज़्यादा काम ने उसकी सेहत पे बुरा असर डाला। इफ़ेक्ट नाउन के तौर पे यूज़ होता है नतीजा या असर। द इफ़ेक्ट ऑफ हार्ड वर्क इज सक्सेस। मेहनत का नतीजा कामयाबी होता है। या एक और सेंटेंस है, हिज कंपनी लेफ्ट ए लास्टिंग इफ़ेक्ट ऑन हर कंडक्ट। उसकी सोबत ने उसके रवैये पे दूर असर डाला है। नेक्स्ट आप करेंगे जी नंबर 13, अलूजन। अलूजन हवाला। दिस ऐसे इज़ फुल ऑफ पोएटिक अलूजन्स। ये इंशाइया शायराना हवालों से भरा हुआ है। इल्यूजन इल्यूजन फ्रेब धोखा। द वर्ल्ड इज़ नो मोर देन एन इल्यूजन। ये दुनिया धोखे के अलावा कुछ नहीं है। नंबर 5 आप करेंगे आल्टर। आल्टर कुर्बान गाह। नईम ब्रॉट ए काउ टू द आल्टर। नईम गाय को कुर्बान गाह पर लाया। आल्टिर तब्दील करना। आई विल नॉट आल्टिर माई प्रोग्राम। मैं अपना प्रोग्राम तब्दील नहीं करूँगा। ये 5 पैरा वर्ड्स हैं जी। आई कॉम वाले स्टूडेंट्स ये यहाँ तक करेंगे, इनको घर में याद करेंगे और उसके बाद टेस्ट करेंगे। अब डी कॉम की तरफ आते हैं। ये पहले हमने किए थे 5 डी कॉम और DBA के तलबा के लिए एक्सरसाइज नंबर 1 के 5। अब अगले 5 करेंगे। नंबर 6, Slim has all the difficulties to reach his goal। अब जो खाली जगह है इसमें 2 ऑप्शन हैं, born और born। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा born, BORNE। नंबर 7, I like nature। चाइल्ड लाइक या चाइल्डिश। चाइल्डिश होता है मकाना चाइल्ड बच्चों की तरह का। चाइल्ड यहाँ पे ऑप्शन होगा चाइल्ड लाइक। नंबर 8, दे वर लाइंग ऑफ डंकी इन द जंगल। दे वर लाइंग पड़े हुए थे। यहाँ पे कॉर यहाँ पे होगा कॉर, CORPS कॉर। नंबर 9, a fill in the blanks breaks the sentence into clauses। कॉमा यहाँ होगा COMMA कॉमा। और नंबर 10 है इस एक्सरसाइज का आखिरी, अली टुक ऑफ मेडिसन डोज यहाँ पे आएगा जी। ये आपका डी कॉम वाले ये करेंगे और इनको घर में याद करके इसका टेस्ट देंगे जी। अब आपके शॉर्ट सिलेबस में
जो मॉरल स्टोरीज़ हैं जो हमने करनी थी वो दिसंबर टेस्ट तक, जो अब आपका जब कॉलेज आएंगे उसके बाद आपका टेस्ट होगा, वो स्टोरीज तकरीबन आप कर चुके हैं। उसके बाद हम जी आते हैं एप्लीकेशंस की तरफ, और उसके बाद फिर लैडर करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशन जो आपको नोट्स में दी गई है वो आप करेंगे स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन। स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को आप घर में याद करेंगे, जो आपका नोट्स दिए हैं एप्लीकेशन के याद करेंगे, उसके बाद उनको लिखेंगे, और लिखने के बाद जो है वो तो वहाँ से ही नोट्स के ऊपर से वो आप चेक करेंगे। आज से हम एक और चीज़ स्टार्ट करें, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है कि आपको पेपर के अंदर, जैसे हम आपकी बुक के शुरू में एक पेपर दिया गया है, उसको देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें आपको स्टैंजा आएगा और एक पंक्चुएशन आएगी। जैसे पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव ए पेमेंट ऑफ $50,000। एक या डेढ़ लाइन आएगी, तो आप उसमें से अपने कॉमा, फुल स्टॉप, जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो आपने लगाने होंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 से। ये सिर्फ जो आपकी बुक 1 है वहाँ से ये आएंगे, जो आपके 15 लेसन हैं इनमें से आपके आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये है जी पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस। एक साइड पे अनपंक्चुएटेड लाइंस हैं, यानी जिनमें पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल नहीं किए गए, और दूसरी साइड पे पंक्चुएटेड लाइन है जिनमें वो इस्तेमाल किए गए। तो हम पहले ये आपके सामने एक डेढ़ लाइन आएगी। मिस्टर स्टीवर्ट looked embarrassed. I am afraid I am not at liberty to tell you that, he said. However, I assure you the organization is of international scope. ये अनपंक्चुएटेड लाइंस हैं, और इसकी पंक्चुएशन आपने लगानी होगी कैसे। जो मिस्टर का एम है, जो अनपंक्चुएटेड में स्मॉल है, उसको आप कैपिटल लिखेंगे, मिस्टर MR। उसके आगे वहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ, डॉट आप लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद स्टीवर्ट का S कैपिटल करेंगे, STEW, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। लुक्ड एम्बैरेस्ड, फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ। उसके बाद इन्वर्टर को डालेंगे। उसके बाद जो है I am afraid, I am not at liberty to tell you that, इन्वर्टर कॉमस बंद, कॉमा लगाएंगे। he said, सेट के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा फिर शुरू करेंगे। हाउएवर, हाउ का H कैपिटल डालेंगे क्योंकि फिगरा शुरू हो रहा है यहाँ पे, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आई एश्योर यू, आई कैपिटल करेंगे, एश्योर यू कॉमा लगाएंगे। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, फुल स्टॉप लगाएंगे, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। तो इस तरह के जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जहाँ पे आपने कैपिटल वर्ड लिखना तो वहाँ पे कैपिटल करेंगे, कॉमे लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे।
तो ये पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, ये 5 नंबर का आपके पेपर में आएगा और इसको आपने हल करना होगा। एक और क्वेश्चन जी स्टार्ट करते हैं जो डेली हम करेंगे वर्ब करेक्शन का, जो 5 नंबर की आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा उसमें आएगी। 5 नंबर की ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में वर्ब करेक्शन आएगी। ये सारे टेंसेस दिए गए हैं आपकी सनशाइन पे, टेंसेस वाइज जो है करेक्शन, यहाँ पे सेंटेंस एक्सरसाइज दी गई हैं, उनको आपने हल करना होगा। उनको एक दफ़ा पढ़ लें और उसके बाद टेंसेस के बाद ये जो एक्सरसाइजेज हैं 2016 से 2019 तक मुख्तलिफ बोर्ड के पेपरों में आने वाली मशकें, ये हम यहाँ पे डेली एक एक करेंगे यहाँ पे ऑनलाइन। तो सबसे पहले अली इज़ वेल दैट, ऑल इज़ वेल दैट, तो ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, तो इसका आएगा ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, एंड्स वेल, इसका ऑप्शन होगा जी एंड्स वेल। आगे कंडीशनल फिक्रा है इफ़ ही हार्ड ही विल पास, तो यहाँ पे रूल होता है कि अगर विल है तो पीछे प्रेजेंट का फिक्रा आएगा। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, ऑप्शन होगा बी। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, लेस्ट वाले फिक्रे में शुड आता है, शुड के बाद पहली फॉर्म आती है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। उसके बाद है जी आई देर बाई टुमारो मॉर्निंग, आई विल बी देर, आई विल बी, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक, तो यहाँ पे ऑप्शन है ए, आई विल बी देर। ही मी लास्ट वीक, ये पास्ट का फिक्रा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट आएगा, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट है। मीट, मेट, विल मीट, है मीट, यहाँ पे सही ऑप्शन है जी मी मेट, आई मेट मी, ही मेट मी लास्ट वीक। तो ये इस तरह डेली हम जो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइम में 5 नंबर का वर्ब आता है, वर्ब करेक्शन आता है, वर्ब का जो सही वर्ब इस्तेमाल होगा उसको आपने खाली जगह में लगाना होगा। ये 5 डेली एक एक्सरसाइज हम करेंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 17 की है। 2016 से 2019 तक के बोर्ड में आने वाले मुख्तलिफ पेपरों में मशकें जो आई हैं उनमें वो हम हल करेंगे। तो पहला एंड्स है, फिर वर्क्स है, फिर शुड फॉल है, विल बी है और तीसरा है मेट। ये जी कल इंशाल्लाह हम दूसरी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करें। तो आज हमने एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ, आज हमने हॉलोमैन के जो पॉइंट नंबर 10 है उसके शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, उसकी मारूजी की है, उसके अलावा हमने पेयर ऑफ वर्ड्स किए हैं, उसके अलावा आपको होमवर्क के तौर पे जो एप्लीकेशन है स्कॉलरशिप वो दी गई है ताकि आप उसको याद करें और घर में लिखें। और उसके बाद हमने वर्ब करेक्शन की जो एक एक्सरसाइज है वो की है, जो कि इस एक्सरसाइज नंबर 17 है। तो आप इसको घर में अच्छी तरह करेंगे और फिर इनका टेस्ट जो है वहाँ पे देंगे।